आइए दोस्तों बुजुर्गों, मैं चाहता हूँ कि जो है आज के मुकर्रिर शोले बयां खतीब जीशां हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी उस्ताद हदीस और फिक़्ह दारुल उलूम जलीलिया फुरकानिया को दावत स्टेज देता हूँ इस शेर के साथ कि ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ। आइए हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप हजरात बहुत ही खामोशी के साथ और बहुत ही यकीन के साथ और अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में कामयाब करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइक कान अन्हु मस्ऊला। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन अहब्ब अन युबसत लहु फ़ी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहु फ़ी अथरिही फ़ल्यसिल रहिमहु। रवाहुल बुखारी। लाइक़ सद एहतराम स्टेज पर रौनक अफरोज़ इंतहाई बावक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, बाइज़्ज़त माओं और बहनों, बहुत देर से आपका ये प्रोग्राम कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। हज़रात शुअराए इज़ाम ने उम्दा कलाम के ज़रिए आप हज़रात के दिल को महजूज़ किया। मखदूम गिरामी क़द्र हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब कासमी के सदारती खिताब से भी आप महजूज़ हुए और अभी स्टेज पर बड़ी अजीम शख्सियात जलवा अफरोज़ हैं। ख़ास तौर पर इस इलाके की जान और इस इलाके की आन बान शान हज़रत अक़दस मौलाना उबैदुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, और आज के इस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना सालिम अब्दुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इन हज़रात का खिताब आप हज़रात को सुनना है। मुझे जो हुक्म मिला है आपके दरमियान हाजिर हो गया हूँ। दुआ फरमाएं कि रब्बे करीम कुछ काम की ज़रूरी और मुफीद बातें कहने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कोई लंबी चौड़ी आयत नहीं पढ़ी है, एक मुख्तसर सी आयत करीमा सूरह निसा कुरान पाक की चौथे नंबर की सूरत की सबसे पहली आयत, उस आयत का एक मुख्तसर सा टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया है। और कुरान के बाद
सबसे ज्यादा मुहतरम और सबसे ज्यादा मुस्तनद किताब, जिसको कबूलियत आम हासिल है, जिसको हम और आप सही बुखारी के नाम से जानते हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी इस मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब में तकरीबन 5 लाख अहादीस से मुंतखब करके 7563 हदीसें नकल की हैं। उन 7563 अहादीस में से मैंने आपके सामने 5985 नंबर की हदीस पाक पेश की है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। कुरान पाक की जो आयत है में अल्लाह तबारक व तआला का उसमें इरशाद है, लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो, जिसके हवाले से एक दूसरे से तुम रहम की दरख्वास्त करते हो, रहम की भीख मांगते हो, सवाल करते हो अल्लाह का नाम लेकर के, तो अल्लाह का डर भी तुम्हारे दिल में पैदा होना चाहिए। और रिश्तों को तोड़ने से डरो। और जो हदीस पाक मैंने पेश की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स ये पसंद करता है, जो ये चाहता है कि उसकी रोजी में वसाअत हो जाए, रोजी बढ़ जाए और उसकी जिंदगी लंबी हो जाए, बाबरकत हो जाए, उसे चाहिए कि रिश्तों को जोड़कर चले। मुझे जो उन्वान दिया गया है आज के इस प्रोग्राम में इस्लाह मुआशरा का, उसी उन्वान के तहत मैंने हदीस पाक और आयत करीमा का इंतखाब किया है। मुआशरा किस चीज का नाम है जिसकी इस्लाह की जरूरत पेश आई? मुआशरा किसी पेड़, किसी दरख्त, किसी मकान, किसी घर का नाम नहीं कि उसको दुरुस्त कर दिया जाए। मुआशरा के माने आते हैं मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहने में जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, मिलजुल कर रहने में जो खराबियां पैदा हो रही हैं, उनकी इस्लाह कर दी जाए, उनको दुरुस्त कर दिया जाए। एक शख्स दुनिया से कट करके, खानदान कुंबा कबीला से अलग होकर खालिस अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, और दूसरा शख्स जो अपने खानदान कुंबा कबीला से जुड़ा हुआ हो, इंसानों के साथ उसका रहन सहन हो। अब यह शख्स जो इंसानों के साथ रहन सहन इख्तियार कर रहा है, जाहिर सी बात है इसको इबादत का मौका भी कम मिलेगा, जिक्र तस्बीह तिलावत कुरान का मौका भी इसे कम दस्तयाब होगा। लेकिन ये लोगों के साथ मिलजुल कर रहने और लोगों की अज़ियतों पर सब्र करने की वजह से अल्लाह के नजदीक उस शख्स से अजर व सवाब में बढ़ा हुआ है जो सबसे कट करके खालिस अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं। इस्लाम से पहले जो मजहबें, जो मजाहिब आबाद थे दुनिया में, जो कौमें दुनिया में इस्लाम से पहले आबाद थी, जिन मजाहिब के मानने वाले मौजूद थे, उन मजाहिब के पेशवाओं ने अपनी तरफ से रहबानियत को घर लिया था कि हम अल्लाह को खुश करने के लिए घर बार सब छोड़कर जंगलों में चले जाएं, वहां जाकर अपनी कुटिया रख लें, वहां रात दिन अल्लाह अल्लाह करें, तस्बीह पढ़ें, बस इसी से अल्लाह खुश हो जाएगा। लेकिन हमारे आका व मौला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सारी कायनात के सबसे बड़े मुहसिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नंबर आया तो आपने साफ साफ फरमा दिया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। इस्लाम में यह तर्ज अमल अल्लाह को पसंदीदा नहीं कि इंसान लोगों से कट जाए। इस्लाम में पसंदीदा अमल क्या है कि इंसान सबके साथ रहे, इंसानों के बीच में रहकर अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को भी अदा करे और इंसानों के हुकूक को भी अदा करे।
एक शख्स अल्लाह के हुकूक को तो अदा कर रहा है, लेकिन इंसानों के हुकूक को पामाल कर रहा है। ऐसे शख्स को डरना चाहिए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अद्दवाबीनु सलासा, अल्लाह के यहाँ 3 अदालतें कायम होंगी, 3 कचहरियां लगेंगी। यूं समझ लीजिए कि अदालतों में 3 काउंटर लगेंगे अल्लाह के यहाँ, अलग अलग मुकद्दमात लोगों के पेश किए जाएंगे। दीवानुन ला यगफिरुल्लाह, एक काउंटर पर लिखा होगा दीवानुन ला यगफिरुल्लाह, यानी जिसकी फाइल यहां पर पहुंच गई उसकी बख्शिश का कोई सवाल नहीं होता। वो अपनी बख्शिश भूल जाए, वो रोते रोते मर जाएगा, लेकिन उसकी बख्शिश नहीं होगी। कौन लोग हैं? जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुफ्र किया है या शिर्क किया है। मिशका शरीफ में हदीस पाक अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है कि एक शख्स जिसको जहन्नम में जाने के बारे में फैसला हो चुका होगा कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, वो जहन्नम में जब खूब परेशान होगा, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होगा, उसका जिस्म खूब बड़ा हो जाएगा, उसके दांत बहुत पहाड़ के बराबर होंगे, उसकी जुबान इतनी लंबी हो जाएगी कि सैकड़ों लोग उसकी जुबान के ऊपर चलते फिरेंगे, उसके हाथ पैर सब लंबे हो जाएंगे, खालों की मोटाई उसकी बड़ी खतरनाक 70 हाथ के बराबर खालों की मोटाई हो जाएगी। ऐसा शख्स जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, एक मुद्दत तक सब्र करेगा कि हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला सब्र के बदले जहन्नम से निकाल ले। लेकिन जब सब्र से काम नहीं चलेगा तो सोचेगा चलो चीखो पुकार करें, हो सकता है अब काम चल जाए। तो पहले तो जो छोटे छोटे मुहाफिजीन लगे होंगे उनको पुकारेगा। जब कोई जवाब न मिलेगा तो जहन्नम का मेन दारोगा है उसको पुकारा जाएगा, या मालिक, बड़े दर्द के साथ पुकारेगा। जाहिर सी बात है जहन्नम का दर्द, अल्लाह अकबर, जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं, बड़ी खतरनाक जगह है जहन्नम। एक कतरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नमी को, दोज़खी को जो पानी पिलाया जाएगा, अगर एक कतरा उस पानी का जमीन पर डाल दिया जाए तो लोगों की जिंदगी अजीरन हो जाए, लोगों के पीने के लिए कोई चीज मीठी नहीं मिलेगी, समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा, इतना खतरनाक जहरीला पानी। तो जहन्नम की जिंदगी अजीरन होगी। ये परेशान होकर मालिक को पुकारेगा जो जहन्नम का दरोगा है और कहेगा या मालिक, ए मालिक, अपने रब से कहो, अल्लाह से कहो कि अल्लाह हमारा फैसला कर दे, हमें मौत आ जाए। तो पहले तो मालिक जवाब न देगा, सुनकर अनसुनी कर देगा, और 1-2 साल नहीं, हजारों साल के बाद में वो जवाब देगा। और जवाब क्या देगा कि ठहरो, इसमें क्या तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से डराने वाले नहीं आए थे? तुम्हारे पास पहुंचे थे डराने वाले, तुमने उनकी बातों को ठुकरा दिया था, तुमने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए डराने वालों को फरामोश कर दिया था, आज तुम्हारी बात भी नहीं सुनी जाएगी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, एक काउंटर होगा जिस पर लिखा होगा दीवान ला यगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ नहीं करेगा। कुरान क्या कह रहा है? इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा। और एक काउंटर होगा जिस पर लिखा होगा दीवानुन ला यअबउल्लाहु बिही। इस काउंटर पर अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह चाहेगा सजा देगा और अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो माफ कर देगा। आदमी ने कोई गुनाह किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, नमाजें छोड़ी है, रोजे छोड़े,
झूठ बोला। अल्लाह चाहेगा माफ करेगा, चाहेगा सजा देगा, लेकिन अल्लाह गिरफ्त करेगा, बड़ी सख्त पकड़ है अल्लाह तबारक व तआला। कुरान क्या कह रहा है? फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। आज अल्लाह ऐसी सजा देगा जिस तरह की सजा किसी ने नहीं दी होगी। अल्लाह ऐसी सजा देगा और इस तरह अल्लाह गिरफ्त करेगा जिस तरह की गिरफ्त दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अल्लाह खतरनाक सजा देने पर कुदरत रखता है। और एक काउंटर है हदीस पाक में है जिसके बारे में लिखा है दीवानुन ला यत्रुकुहुल्लाह। यहां जिसकी फाइल पहुंच गई, जिसका नाम है अमल इस काउंटर पर पहुंच गया, अल्लाह उसको छोड़ेगा नहीं, किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। वो कौन लोग होंगे? जिन्होंने अल्लाह की मखलूक को तंग किया है, अल्लाह के बंदों के हुकूक में लापरवाही बरती, जिन्होंने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं किए, जिन माँ बाप ने अपनी औलाद के हुकूक अदा नहीं किए हैं, जिन्होंने भाइयों को सताया है, जिन्होंने बहनों पर जुल्म किया है, जिन्होंने इंसानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की दीगर मखलूकात को जिन्होंने सताया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको छोड़ेगा नहीं। और ये मामला इतना संगीन है, इतना खतरनाक है कि बाज रिवायात से मालूम होता है कि शहीद के बारे में जानते कितना ऊंचा मकाम है, कितना बुलंद मकाम। शहीद इतना ऊंचा मकाम, शहीद के बदन से खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। शहीद के बदन से खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। हजरत हराम इब्ने मल्हान, उनको जब्बार इब्ने सखर ने कत्ल किया। जैसे तलवार गर्दन पर लगी है, इनकी जुबान से फौरन निकलता है फुस्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में तो कामयाब हो गया। हराम इब्ने मल्हान जब्बार इब्ने सखर सोचते हैं कि वमा फाजा, ये कैसे कामयाब हो गए? अलैसा क़द क़तलतु, मारा तो मैंने। कामयाब तो मारने वाला होता है, मरने वाला कैसे कामयाब हो गया? लेकिन जब तहकीक की तो पता चला कि मुसलमानों के नजदीक कामयाबी यही है कि अल्लाह के नाम पर उनकी जान का नजराना कबूल कर लिया जाए। मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरह जिंदगी गुजारे कि उसकी जिंदगी में कभी भी शहादत की तमन्ना पैदा न हो, मात मीततन जाहिलिया, वो जाहिलियत की मौत मरता है। शहादत की तमन्ना लेकर दुनिया में जीना चाहिए। तो शहीद का कितना ऊंचा मकाम है, खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। लेकिन अगर किसी शहीद ने किसी इंसान के हक को मारा है, अल्लाह तबारक व तआला इसको बुलाएगा और कहेगा भाई मैंने तुमको शहादत के मकाम से सरफराज किया, तुम्हारी जन्नत तो पक्की हो चुकी है, लेकिन तुमने फला के पैसे से खा करके अपने जिस्म का जो हिस्सा तैयार किया है, इस हिस्से को दोज़ख में पाक किया जाएगा, उसके बाद तुम जन्नत में जा सकते हो। उसे काट कर जहन्नम में फेंका जाएगा, जहन्नम की तह में वो हिस्सा जाएगा और शहीद से कहा जाएगा कि जाओ अपने जिस्म का वो हिस्सा जहन्नम से निकाल कर लाओ, फिर जन्नत के अंदर चले जाओ। ये जहन्नम के अंदर जाएगा और बड़ी मुश्किल से अपने जिस्म का वो हिस्सा जो जहन्नम का मुस्तहिक हो चुका था निकाल कर बाहर लाने की कोशिश करेगा। जहन्नम के ऊपर पहुंचेगा, फिर वो हिस्सा गिरेगा, फिर जहन्नम में जाएगा। जब तक ये शहीद भी अपने गुनाहों की सजा काट नहीं लेगा, इंसानों को अगर सताया है तो सताने की सजा जब तक इसे मिल न जाएगी, उस वक्त तक शहीद भी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुआशरे की इस्लाह बड़ी अहम जरूरत की चीज है, वक्त की जरूरत है। इसलिए कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान क्या है कि लोगों तुम अल्लाह से डरो और रिश्तों को तोड़ने से डरो। रिश्ते तुम्हारे नहीं टूटने चाहिए।
इस दुनिया का सबसे मुकद्दस रिश्ता कौन सा है? सबसे ज्यादा पाकबाज रिश्ता, सबसे ज्यादा मुहतरम रिश्ता, सबसे ज्यादा काबिल ताजीम रिश्ता कौन सा है? वालिदैन और उनकी औलाद का रिश्ता है। वालिदैन और उनकी औलाद का रिश्ता ये सबसे ज्यादा मुहतरम और सबसे ज्यादा बाइज्जत और सबसे ज्यादा काबिल ताजीम रिश्ता है। इससे बड़ा इस दुनिया के अंदर कोई रिश्ता नहीं है। इतना अजीम शान रिश्ता है, इतना अजीम शान रिश्ता कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 मकामात पर अपनी इबादत के साथ साथ बयान किया है कि अल्लाह की इबादत करो, और साथ में कहा गया माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिका। देखो, हरगिज हरगिज अपने माँ बाप को मत सताना। माँ बाप अगरचे तुम्हें ये हुक्म दे दे कि तुम अपना घर बार सब छोड़कर चले जाओ, तब भी माँ बाप की बात को तुम मत ठुकराना। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? इन्न अकबरल कबाइर अल इशराकु बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है और उसके बाद माँ बाप की नाफरमानी करना। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है। बनी इसराइल के एक आबिद थे जिनका नाम था जुरैज। बड़े इबादत गुजार थे, अल्लाह वाले थे, नेक बंदे थे। उन्होंने घर बार से बाहर एक कुटिया बना रखी थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। एक मर्तबा कोई जरूरत पेश आई उनकी वालिदा को, और वो नफल की नियत बांध नफल की नमाज पढ़ रहे थे। माँ ने पुकारा, जुरैज। इन्होंने सोचा कि इलाहुल आलमीन, मेरे सामने तो मेरी माँ है और मेरे सामने तेरी इबादत का मसला है, तो सोचा चलो अल्लाह बड़ा, अल्लाह की बात बड़ी, इसलिए नफल पढ़ लिया जाए, माँ की बात फिर सुन लेंगे। नफल नमाज में लग गए, माँ की बात को सुनी अनसुनी कर दी। थोड़ी देर के बाद माँ को फिर जरूरत पेश आई, माँ ने पुकारा, जुरैज। माँ की बात को सुनी अनसुनी फिर कर दिया। तीसरी बार माँ ने फिर पुकारा, जुरैज। माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी। माँ ने बद्दुआ दी, अल्लाह मरने से पहले किसी बदकार औरत का चेहरा तुझे दिखाए। माँ चली गई, लेकिन क्या हुआ? माँ की बद्दुआ लग गई। पड़ोस में एक बदकार फाहिशा तवाइफ रहा करती थी, उसके यहां लड़का पैदा हुआ। जब लोगों ने पूछा ये लड़का किसका है, तो उसने फौरन इल्जाम लगा दिया कि ये जुरैज का बेटा है। बादशाह हरकत में आया, हुकूमतें हरकत में आई, पुलिस पहुंची और उसके घर को गिरा दिया गया। अब फैसला हो चुका था कि इसको संसार कर दिया जाए, फांसी की सजा दे दी जाए। इस शख्स ने इबादत खाने में रहते हुए ऐसे गलत कारनामे अंजाम दिए हैं, इसको दुनिया में जीने का हक हासिल नहीं है। आखिरकार एक बड़ा मैदान मुंतखब किया गया, उसमें ऐलान किया गया, लाखों की भीड़ इकट्ठा है और बनी इसराइल का एक आबिद उसके अंदर जा रहा है। इसे पता भी नहीं कि मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, मेरा गुनाह क्या है। आखिरकार जब वहां पर पहुंचाया गया तो इकबाल जुर्म कराने के लिए लोग आगे बढ़े। क्या तुम्हारा जुर्म? इसने पूछा। मैंने कौन सी खता की है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर लाया गया? उस औरत को पेश किया गया। उस औरत ने कहा, इन्होंने मेरे साथ बदकारी की थी, जिसके नतीजे में ये बच्चा वजूद में आया है। ये बच्चा इन्हीं का है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत की भी लाज रखता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने उस बच्चे को, जो अभी चंद दिनों का था बच्चा, उस बच्चे को गोयाई अता की। वो जुबान से बोलने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं जुरैज का नहीं हूँ, मेरी माँ के साथ फला चरवाहे ने बदकारी की थी, मैं उनसे पैदा हुआ हूँ। जुरैज बेवकूफ
बेकसूर हैं, जुरैज खताकार नहीं है, जुरैज से कोई गलती नहीं हुई, जुरैज बेकसूर है। लेकिन याद रखिए, माँ की बद्दुआ तो उसे लग कर रही, माँ की बद्दुआ की वजह से उस शख्स के इबादत खाने को भी ढा दिया गया, उसके घर को भी गिरा दिया गया। अल्लाह की इबादत की लाज भी बाकी रही, लेकिन माँ की बद्दुआ का असर जरूर मिल कर रहा है। इसीलिए हदीस पाक में है, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर गुनाह की सजा आखिरत में मिलेगी, लेकिन माँ बाप को सताने की सजा अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले दुनिया के अंदर अता फरमा देता है। जो लोग सताते हैं माँ बाप को, उनके लिए ये हदीस ताज़ियाने इबरत है। वो इसकी तैयारी करके रखें कि कल हमारी औलाद भी हमको बख्शने वाली नहीं, हमारे साथ भी यही सुलूक होने वाला है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक बार एक बूढ़ी खातून पहुंचती है मदीना मुनव्वरा के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कंधे से अपनी चादर उठाकर जमीन में बिछा देते हैं। सहाबे किराम को बड़ी हैरत हुई और ताज्जुब की बात ही थी, इसलिए कि सहाबा तो वो दीवाने हैं, अल्लाह के नबी के ऐसे आशिक थे सहाबे किराम। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम थूकते थे तो सहाबी हाथ आगे बढ़ा देते थे कि नबी का थूक हमारे हाथ में पड़े और उसको लेकर अपने चेहरे पर मसल लें। नबी अकरम अलैहिस्सलाम नाक साफ करते थे, सहाबी हाथ बढ़ा देते थे कि आका की रेत हमारे हाथ पे पड़े और उसको लेकर अपने चेहरे पर मसल लें। सहाबे किराम हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करने वाले थे। एक सहाबी को गिरफ्तार किया गया, उनके साथी को दुश्मनों ने उनके सामने खौलते हुए तेल के अंदर डाला। खौलते हुए तेल में डाला जा रहा है तो देख रहे हैं हमारा साथी जिंदा डाला गया है, वो जलकर भुनकर कबाब बन गया। और इनसे कहा जा रहा है कि मियां तुमको भी अभी तेल के अंदर डाला जाएगा। ये गिरफ्तार करके लाए गए हैं। इनसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या तुम ये चाहते हो कि तुमको छोड़ दिया जाए और तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी जगह पर लाकर इस तेल के अंदर डाल दिया जाए? वो सहाबी बड़े जज्बात में आकर कहते हैं खुदा की कसम दोबारा ये जुबान न निकालना, मैं जुबान तुम्हारी खींच लूंगा। मुझे मेरी जान बचा दी जाए और मेरे नबी जहां पर भी हैं वहां पर मेरे नबी के पैरों में कांटा चुभ जाए, मुझे ये भी मंजूर नहीं है। सहाबी तो इस तरह इज्जत करने वाले और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखने वाले थे। सहाबे किराम को ये कहां गवारा था कि नबी के कंधे से चादर उतरे और एक बूढ़ी खातून आकर बैठे, इसलिए आपस में चीबीगोइयां शुरू हुई कि आखिर ये कौन आ गई, कौन बूढ़ी आ गई, नबी के चादर पर बैठी हुई है। किसी ने बतलाया हादिही उम्मुहु लती अर्दअतहु, नबी की ये मां है जिस मां ने नबी को दूध पिलाया था। दूध पिलाने का एहतराम नबी ने इस तरह किया है कि अपने कंधे से अपनी चादर उतार कर उनके लिए बिछा दिया है कि अम्मा जान आप इसके ऊपर बैठिए। अगर हकीकी मां होती तो क्या करते आका? इसीलिए कुरान क्या कह रहा है? माँ बाप की नाफरमानी किसी हाल में न करना। अल्लाह ताला का फरमान है वइन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। अगर माँ बाप तुमको इस बात पर मजबूर करे कि तुम शिर्क कर लो, माँ बाप की बात नहीं मानना, शिर्क न करना। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन दुनियावी जिंदगी में अच्छा बर्ताव करते रहे। शिर्क करने की बात करें ठीक है, वो उनका मजहब है, उनकी बात न मानना, लेकिन दुनियावी उमूर में उनके साथ अच्छा बर्ताव करते रहे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर हुए और रोने लगे, फूट फूट कर रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा क्या बात है? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर मेरी माँ मुझे डांटती थी, भगाती थी, गाली देती थी।
जब भी मैं माँ के सामने आपकी बात करता, आपका तस्करा करता, मेरी माँ भगा देती थी, डांटती थी, गालियां देती थी। लेकिन आज मेरी माँ ने आपकी शान में गुस्ताखी की, इसलिए मुझे रोना आ गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो? तो अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं बस सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी माँ को हिदायत मिल जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं रद्द नहीं होती। हुजूर की दुआ तीर बहादुर साबित हुई। जैसे इधर जुबान से, अल्लाह के नबी की जुबान से दुआ के अल्फाज निकले, अबू हुरैरा को यकीन हो गया कि अब तो मेरी माँ को हिदायत मिलकर रहेगी। खुशी खुशी घर गए कि फिर जाकर माँ को दावत इस्लाम दे, इस्लाम की बात माँ के सामने पेश करें। लेकिन माँ ने अंदर से आवाज दी कि अबू हुरैरा वहीं रुक जा। अबू हुरैरा कान लगाकर महसूस करने लगे कि आखिर मेरी माँ ने रोका क्यों। कान लगाकर महसूस किया तो पता चला कि अम्मा गुस्ल कर रही हैं। गुस्ल से फारिग होने के बाद माँ ने कहा, बेटा अबू हुरैरा आजा आजा, आज मैं तेरे कलेजे को ठंडा किए दे रही हूं, आजा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये नबी की दुआओं का असर। वो पैगंबर मिंबर पर तशरीफ फरमा है और तमाम फरिश्तों के सरदार खड़े हुए बद्दुआ कर रहे हैं, बुअदन लिमन अदरक वालिदैहि इंदल किबर अहदहुमा औ किलैहिमा फलन युदखिलहुल जन्नह। ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसने माँ बाप में से दोनों को या एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल कर सका, ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी दुआएं और जिनकी बद्दुआएं अल्लाह के रद्द नहीं होती हैं, वो पैगंबर जिब्रील की इस बद्दुआ पर मोहर लगा देते, आमीन। ऐसे शख्स को अल्लाह पाक अपनी रहमत से आप दूर कर दीजिए। आपके रहमत की इसको कोई जरूरत नहीं जो अपने माँ की खिदमत न कर सके, बाप की खिदमत न कर सके। इसीलिए जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाप को सताया जाए, बाप पर जुल्म किया जाए, बाप की नाफरमानी की जाए, बाप की हुक्म अदूली की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल-वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। एक हदीस में है, रिज़ल रब्बि फी रिज़ल वालिद, आसमान का खुदा उस वक्त राजी होगा जब दुनिया का बाप राजी होगा। बाप नाराज होगा तो अल्लाह के सामने माथा रगड़ते रगड़ते मर जाओ, तुम्हारी नाक रगड़ते रगड़ते घिस जाए। लेकिन अगर बाप तुमसे राजी नहीं है तो अल्लाह भी कभी राजी नहीं हो सकता। तो माँ बाप का रिश्ता औलाद के साथ सबसे मजबूत होता है। तो एक तरफ औलाद के जिम्मे माँ बाप के हुकूक हैं, दूसरी तरफ माँ बाप के जिम्मे औलाद के भी हुकूक बनते हैं। माँ बाप के जिम्मे औलाद के हुकूक क्या है? सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक साहब अपने बेटे को लेकर आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे बेटे को नसीहत फरमा दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको बुलाया और समझाना शुरू किया। उस बेटे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप ये बतलाइए कि पहले बाप पर मेरा हक है या पहले मेरे ऊपर बाप का हक है, किसका हक बनता है? हजरत उमर समझ गए कि माजरा क्या है। फरमाया कि देखो, बच्चा जब छोटा होता है माँ बाप के जिम्मे औलाद के हुकूक होते हैं, माँ बाप के ऊपर औलाद के हुकूक है। जब बच्चा बड़ा होगा तब उसके जिम्मे माँ बाप के हुकूक आएंगे। क्या है हक? फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाते हुए कि देखो, नसब के मामले में बेटे को रुसवा न करे,
यानी ऐसी जगह से खुद शादी करे जहां से शादी करने की वजह से बाद में औलाद को पछताना न पड़े, और बेटे का नाम सही रखे, इस्लामी नाम रखे, और फिर सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। बेटे ने कहा मोमिनून चुप जाइए, मेरे अब्बा से पूछिए कि मेरा हक अदा किया है, मेरा नाम क्या रखा है इन्होंने, मेरी तरबियत का क्या इंतजाम किया इन्होंने, मेरी तालीम का क्या बंदोबस्त किया इन्होंने। आखिरकार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों को भगा दिया अपनी मजलिस से। बाप के जिम्मे पहले औलाद का हक है कि औलाद की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करे। औलाद जुबान खोलने वाली हो, जैसे उसकी जुबान पर अल्फाज जारी हो, बोलना शुरू करे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखलाया जाए, कुरान की तालीम दिलाई जाए, अल्लाह के नबी का दीन सिखलाया जाए, ईमान सिखलाया जाए। जब ईमान और इस्लाम से वाबस्तगी होगी तो यही औलाद बुढ़ापे में बाप की कदर करेगी। वरना याद रखो मुसलमानों, अगर हमने बच्चों को एटीएम मशीन बनाकर रखा कि हम इनको सिर्फ और सिर्फ दुनियावी और असली उलूम सिखा करके दुनिया के अंदर हम इनको सुरैया तक पहुंचा देंगे और खूब तरक्की करेंगे, ये बच्चे आगे चल करके खूब माल कमाएंगे, तो माँ बाप भूल जाएं ऐसी औलाद बुढ़ापे में कभी भी बाप का सहारा नहीं बन सकती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा है। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के जो औसाफ बयान किए हैं, खूबियां बयान की हैं, उन खूबियों में नेक बंदों की एक दुआ भी जिक्र की है। वो क्या अल्लाह ने बयान किया है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन। वो लोग हैं मेरे नेक बंदे जो अल्लाह के सामने दुआ भी करते हैं, अल्लाह मेरी बीवियों में, मेरी औलाद में आंखों की ठंडक बनाइए। जो तरबियत भी करते हैं और औलाद को नेक रखने के लिए अल्लाह से दुआ भी करते हैं, और हम न तरबियत करें और न दुआ करें और सोचे कि हमारा बेटा हमारा सहारा बन जाए, मुमकिन? ये कैसे मुमकिन है? ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि औलाद की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करें, जहां ठीक नाम हो, इस्लामी नाम हो, इस्लामी कल्चर के मुताबिक, इस्लामी तहजीब के मुताबिक, उसका माना भी दुरुस्त हो, और उसके साथ साथ नाम के बाद में उनकी सही तालीम का बंदोबस्त किया जाए। जो बच्चा अपने रब को नहीं जानता, जो बच्चा इस कायनात के सबसे बड़े मोहसिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता, जो बच्चा अपनी आखिरी मंजिल आखिरत को फरामोश किए बैठा है, जो बच्चा कब्र की तैयारी नहीं कर सकता, वो बच्चा माँ बाप की खिदमत कैसे कर सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, माँ बाप के जिम्मे औलाद के हुकूक और औलाद के जिम्मे माँ बाप के हुकूक, ये पहला हक है। इसके बगैर अल्लाह के यहाँ इंसान बच नहीं पाएगा। आप अपनी औलाद को अरबपति बना दें, लेकिन याद रखें क़यामत की गर्मी से यह औलाद आपको नहीं बचा सकेगी। लेकिन अगर आपने अपनी औलाद को हाफिज बना दिया, आलिम दीन बना दिया, तो मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी आलिम का कौल नहीं है, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने वाले आका, जिनकी हर बात पत्थर की लकीर होती है, जो अपनी तरफ से कभी बोलते ही नहीं, वही बोलते हैं जो अल्लाह कहता है। वो पैगंबर फरमा रहे हैं, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उनके माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगा। इसलिए औलाद के जिम्मे माँ बाप के हुकूक, माँ बाप के जिम्मे औलाद के हुकूक। एक इसके अलावा और भी रिश्ता है। दुनिया का सबसे पहला रिश्ता कौन है बताएंगे आप? भाई यहां पर बैठे हुए हमारे गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सब हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे बड़े।
आप बताएं इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? जी जी बता रहे भाई बहन, इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। इससे पहले कोई रिश्ता नहीं था। सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी बीवी हजरत हव्वा को पैदा किया। और फिर जन्नत में भी क्या कहा? उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत के अंदर रहे। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा, और जहां चाहो तुम दोनों मिलकर खाओ। और फिर दोनों साथ में जन्नत से निकाले गए और दुनिया के अंदर साथ में आए। और फिर मैदान अरफात में खड़े होकर अल्लाह के सामने दुआ मांगी। दोनों ने मिलकर दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? मियां बीवी का रिश्ता। आज हम देखें कि हमारे इस रिश्ते में कितना तक़द्दुस और कितना एहतराम बाकी। बीवी शौहर के हक को अदा नहीं करती और शौहर बीवी के हक को अदा नहीं करती। बीवी शौहर के हक को अदा नहीं करती और शौहर बीवी के हुकूक अदा नहीं करता। दोनों के अंदर खलीज बढ़ती जा रही है, अदावतें बढ़ती जा रही है। बीवी को शिकायत है शौहर से और शौहर को शिकायत है बीवी से। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां पैगंबर थे, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 11-11 बीवियों के शौहर भी थे। आपने अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव किया है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बर्ताव कैसा था? आज अगर दूसरी शादी हो गई तो आदमी पहली बीवी के साथ क्या बर्ताव करता है, या तीसरी हो गई तो पुरानी बीवी के साथ कैसा बर्ताव होता है? नबी अकरम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि जिस शख्स ने 2 शादियां की और फिर पहली बीवी के साथ या किसी एक बीवी के साथ वो इंसाफ नहीं कर रहा है, क़यामत के दिन वो इस हाल में हाजिर होगा कि उसके एक हिस्से पर फालिज का असर होगा। वशिक़्क़ुहु साक़ितुन, उसके एक हिस्से पर फालिज का असर होगा। अल्लाह के दरबार में इस तरह वो हाजिर होगा। कितना सख्त अज़ाब है क़यामत के दिन का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, आका नींद का कैसा ख्याल रखते हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर तशरीफ ले जाते हैं, हजरत आयशा से पूछा गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम काहे से शुरुआत करते थे? फरमाती है काना यब्दउ बिस्सलाम, आप घर में दाखिल होते थे सलाम करते थे। और सलाम में भी उस वक्त घर में ताले वाले तो लगते नहीं थे, पर्दा पड़ा रहता था। घर में चुपके से गए, छोटा सा कमरा, लेकिन सलाम करने में भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी की राहत का ऐसा ख्याल रखते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं कि आका इस तरह सलाम करते थे कि अगर मैं सो रही होती मेरी नींद में खलल नहीं वाक़ई होता था, और अगर मैं जग रही होती तो आका के सलाम को सुनकर मैं जवाब दे देती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तहज्जुद के लिए खड़े होते मैं पैर फैलाकर लेटी रहती। कमरा छोटा होता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर क़याम करते, अल्लाह की इबादत करते रहते, कुरान की तिलावत करते रहते, रुकू में जाते, अल्लाह की ताज़ीम बयान करते रहते, और जब सजदे में जाते हजरत आयशा फरमाती हैं फ़इज़ा सजदा गमज़नी, अल्लाह के नबी जब सजदे में जाते तो चुपके से बहुत प्यार से मेरे पैरों में हाथ लगाते, मैं अपने पैरों को समेट लेती थी। अल्लाह के नबी सजदा करते और फिर खड़े होते, फिर मैं पैरों को फैला लेती थी। फिर जब सजदे का नंबर आता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ अपने पैरों को हटाकर अलग कर देते, आका सजदा कर लिया करते। नबी अकरम अलैहिस्सलाम बेहतरीन शौहर भी थे। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस रवैयों को भी हम देखें। हजरत आयशा फरमाती, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं, कौन है अल्लाह के नबी? सोचो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खुद फरमा रहे हैं। कौन है अल्लाह के नबी? सारी कायनात के सरदार, जिनकी बरकत से पूरी कायनात को वजूद मिला है। वो पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा से, आयशा जब तुम मुझसे रूठ जाती हो मुझे मालूम हो जाता है। आयशा किससे रूठ रही है? सारी कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आयशा तुम रूठ जाती हो, मैं जान जाती हूं। कैसे? जब तुम रूठ जाती हो तो मेरा नाम नहीं लेती हो, बल्कि तुम कहती हो रब्बी इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम। और जब तुम खुश होती हो, तुम्हें कसम खाने की जरूरत पेश आती, तुम मेरा नाम लेकर कसम खाती। इससे मुझे अंदाजा हो जाता है आयशा आज मुझसे रूठी हुई। कि हम करते हैं ऐसा बर्ताव अपनी बीवियों के साथ में? और बीवियों के यहाँ औरतों का कैसा एहतराम था, शौहरों का कैसा एहतराम था बीवियों के यहाँ। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवियों को पाबंद बनाते हैं अपने शौहरों की खिदमत करने के लिए। क्या फरमाते हैं? सजदा करने की इजाजत तो किसी को नहीं दुनिया में। एक मर्तबा सहाबे किराम आए, या रसूल अल्लाह फला फला दरबार में हमने देखा है लोग ताजीम में उनके सामने झुक जाते हैं, अपनी पेशानी जमीन पर रगड़ देते हैं। आप इतने बड़े, सारी कायनात की आजमत एक तरफ, आपके बराबर कोई नहीं, हम आपको सजदा किया करें? आका फरमाते नहीं नहीं, अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों से कहता अपने शौहरों को सजदा किया करें। इतना ऊंचा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने शौहरों को दिया। शौहरों के और बीवियों के हुकूक को अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया? फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन्निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। मर्दों को अल्लाह ने निगरां बनाया है। एक तो खुदादाद फजीलत है और दूसरी फजीलत की वजह यह है कि शौहर के जिम्मे बीवी के अखराजात हैं। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब। तो नेक खवातीन कौन है? जो इबादत भी करती हैं और अपने शौहर के माल की और अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत भी करती हैं, वो नेक खवातीन। इसी तरह भाइयों के जिम्मे बहनों के भी हुकूक हैं, भाई बहन के हुकूक को अदा करें। मैं एक वाकया सुनाकर अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। एक वाकया, जब हुनैन फतेह हुआ है, लोग गिरफ्तारियों में मसरूफ हैं। सहाबे किराम ने एक खातून की तरफ हाथ बढ़ाया और खातून ने क्या कहा? कहा अपने हाथों को रोक लो वहीं पर, मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद की बहन हूं। सहाबे किराम ने आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपकी भला बहन है? हुजूर ने फरमाया उसको मेरे पास लेकर आओ। वो गई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगी, आपने मेरी माँ हजरत हलीमा का दूध पिया है, मैं हलीमा की बेटी शीमा हूँ, आपकी बहन हूँ। जब आप छोटे थे, मैं बचपन में गोद खिला रही थी, उस वक्त आपने मेरे कंधे पर दांत काट लिया था, उसके निशान आज भी मौजूद हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए भी अपनी चादर बिछा दी है। और फिर फरमाया बहन से, ये हमारा बहनों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। फरमाया बहन से, बहन तुम जाना चाहो जा सकती हो, रुकना चाहो मेरा घर हाजिर है, तुम जब तक रुकना चाहो रुको। और जब जाने लगे, ऊंट नौकर चाकर सब दिए और आपने बार बार फरमाया, बहन शीमा, बहन शीमा, जब भी तुम्हें कोई परेशानी आए, किसी किस्म की कोई मुसीबत आ जाए, तुम चली आना, तुम्हारा भाई मोहम्मद मौजूद है, तुम्हारी हर परेशानी रफा होगी, तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी। बहन शीमा तुम ख्याल रखना, तुम ये न समझना कि तुम अकेली हो, तुम्हारा भाई मोहम्मद मौजूद है मदीने के अंदर। हम करते हैं बर्ताव अपने बहनों के साथ। कुरान क्या कह रहा है? वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। और अल्लाह से डरो जिसके हवाले से तुम एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्तेदारों से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। बेशक अल्लाह तुम्हारा निगरान है। अल्लाह देख रहा है कि किसकी तरफ से ज्यादती होती, किसकी तरफ से कमी होती।
बहनों भाइयों बाप बेटे में मुसालहत कितनी अहम चीज है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने झूठ की जगह जगह पर मजम्मत बयान की, बुराई बयान की। जब बंदा झूठ बोलता है उसके मुंह से बदबू निकलती, फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हुजूर फरमाते हैं लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास फयन्मी खैरन औ यक़ूलु खैरन। जो लोगों में मुसालहत कराने के लिए झूठ बोल दे, अल्लाह के नजदीक उसको झूठ का गुनाह नहीं मिलता है, झूठ नहीं लिखा जाता। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज जरूरत है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की कोशिश करें, तभी हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी, हमारा मुआशरा हर किस्म की बुराइयों से पाक हो। इसके लिए मुसलसल मेहनत की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।